Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। चलिए बात करने वाले हैं, ये कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर का है 30/9/2023 का। अब इसमें देखिए इससे क्या पॉजिटिव है। इसमें जो प्राथमिक शिक्षक के ओबीसी के 882 कैंडिडेट होल्ड हैं उनके लिए बात करें, क्योंकि उनका नाम चयन लिस्ट में था लेकिन उनकी अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। बाकी कैंडिडेट जिन लोगों का चयन लिस्ट में नाम नहीं आया था या जिनको जिला नहीं मिला था उनके लिए भी ये गुड न्यूज़ है। तो गुड न्यूज़ ये है कि डिपार्टमेंट जल्द से जल्द जहां पर प्राथमिक शिक्षक की पद खाली हैं तुरंत डिटेल मांगी है, तो पहले पूरा इसको देख लेते हैं। ये सिर्फ नरसिंहपुर ज़िले का है, हर ज़िले से ये जानकारी मांगी जा रही है। विषय क्या है? दिनांक 30/9/2022 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने विषयक आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में देखिए यहाँ पर जो पहले उन्होंने 2022 कर दिया है, यहाँ 2023 है। 2023 की स्थिति में आपके संकुल संस्था अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी दर्ज संख्या के मान से आज ही निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 30/9/2023 तक अगर आपके संकुल आपके संस्था में प्राथमिक शिक्षक के पद खाली हैं तो ये आज के आज यानी कि 30 तारीख को ही वो डिटेल भेज देनी थी। प्रारूप नीचे दिया हुआ है। अब नोट में भी एक बार देख लीजिए, दिनांक 30/9/2023 की स्थिति में यदि कोई सेवानिवृत्त हुआ है, यानी कि 30/9/2023 तक भी अगर कोई सेवानिवृत्त हुआ है या अन्य कारण से पद रिक्त हुआ है तो रिक्त पद मानते हुए जानकारी देना सुनिश्चित करें। मतलब अगर रिटायरमेंट भी हुआ है और पद खाली हुआ है तो उस पद की जानकारी भी देना जरूरी है, मतलब वह पद खाली माना जाएगा। इसी प्रकार नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति आपके संकुल में हुई है और पद रिक्त नहीं है, जिस कारण से संबंधित द्वारा संकुल में उपस्थिति दी जा रही है, तो निम्न प्रारूप में जानकारी आज ही उपलब्ध कराएं। मतलब ऐसा है कि मान लीजिए नवनियुक्त शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षक थे आपके संकुल में हो गई है लेकिन पद रिक्त नहीं है, तो भी आप उसकी उपस्थिति अगर वहाँ जा रही है तो निम्न प्रारूप में जानकारी आपको देना है, और अगर जो पद खाली हैं वो भी देना है। अब इस तरह की जानकारी से आप दो चीज़ें समझ सकते हैं कि पद वृद्धि या तीसरी काउंसलिंग होने के चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि अगर ओबीसी के वर्ग 3 के पद खाली रह जाते हैं और जो बच्चे वेटिंग में हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका था, अभी बहुत कैटेगरी के अलग अलग कैटेगरी के बच्चे अभी वेटिंग में चल रहे हैं, तो अगर इनके पास सीटें रहती हैं तो ये वेटिंग ओबीसी सबको भी क्लियर कर सकते हैं। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन ये जानकारी तत्काल मांगी गई है। 30 तारीख में ही डेटा मांगा गया है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को आचार संहिता के पहले देखने को ज़रूर मिलेगा। चाहे आपके जो ज्वाइनिंग लेटर अभी अटके हुए हैं वो आ सकते हैं, साथ में वेटिंग क्लियर हो सकती है, या फिर हो सकता है पद वृद्धि करके तीसरी काउंसलिंग की जाए, या कुछ ना कुछ करके ज़रूर आचार संहिता के पहले आपको जानकारी मिलेगी। और कोई भी जानकारी आती है तो आपको ज़रूर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इससे समझ लीजिए ना कि 30 तारीख को ही उन्होंने आदेश दिया और 30 तारीख को ही उनको जानकारी चाहिए कि आपकी संस्था में पद खाली है या नहीं खाली है। अगर रिटायरमेंट भी हुआ है ना तो उस पद को खाली मान करके ही आपको देना है वहाँ पर डिटेल की। अगर आप वहाँ पर रिटायरमेंट हो चुका है तो वो पद खाली हो चुका है, तो आप उसको पद खाली मान करके डिटेल पूरी भेजिए। तो इस तरह से हर ज़िले में काउंटिंग हो रही है प्राथमिक शिक्षक में कितने पद अभी खाली हैं, और अगर पद खाली हैं तो या तो तीसरी काउंसलिंग करवा ली जाएगी या इसी में पद वृद्धि करके जो बच्चे बचे हुए हैं उनको भर लिया जाएगा। और इसके बाद
आई थिंक ये भर्ती क्लोज हो सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो ओबीसी 882 लगभग कैंडिडेट जिनकी नियुक्ति आदेश अटके हुए हैं, इनका चयन लिस्ट में नाम है, तो इनकी नियुक्तियां हैं। इसके अलावा और जो पद खाली मिलेंगे तो उसमें जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनके नाम आएंगे। जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो देखना ये है कि आचार संहिता के पहले कौन सी गुड न्यूज़ मिलती है, क्योंकि जब डेटा मांगा जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। अब क्या होगा ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि पदवृद्धि करके डायरेक्ट इसी में आपको जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, ओबीसी वालों को जिला मिल चुका है, उनमें से ही सबको नियुक्ति दे देंगे पदों के हिसाब से पदवृद्धि करके, या फिर तीसरी काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन कुछ ना कुछ होगा, और वो भी आचार संहिता के पहले। तो कोई भी जानकारी इसके अलावा आती है तो आपके साथ अपडेट कर दिया जाएगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर 30 तारीख को आदेश भेजा और 30 तारीख को ही जानकारी मांग दी गई। यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर रिटायरमेंट हुआ है तो भी उस पद को खाली माना जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।